हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रोपल्शन एक्सपर्ट जो चीन और पाकिस्तान को हिला देगा। चीन और पाकिस्तान के परे जाने वाला है यह डिजाइन। एडीए ने की पूरी तैयारी, बस चाहिए तो एक एक्सपर्ट। भारत एक मजबूत एरोस्पेस बनाने के लिए बढ़ चला है और भारत के इस प्रोजेक्ट में उसका साथ दे रहे हैं न्यू ब्रिलियंट माइंड। दोस्तों, यह एक बड़े स्तर पर माना जाने वाला तथ्य है कि एरोस्पेस भविष्य का क्षेत्र है और जो इसे कंट्रोल करता है वह पूरे प्लेनेट को भी कंट्रोल करेगा। 2023 तक भारतीय वायुसेना की कुल ताकत 31 स्क्वाड्रन है। 2025 तक कुल 3 मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे। इस साल 3 सुखोई 30 MKI स्क्वाड्रन और 2 LCA तेजस मार्क 1 स्क्वाड्रन को शामिल करने के साथ ही भारतीय वायुसेना किसी तरह रिटायर हो रहे जेट की संख्या की पूर्ति करने में सक्षम हो जाएगी और 33 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन को बनाए रख सकेगी। इस बीच जरूरी है दोस्तों खुद को अपडेट करते रहना। इस बीच 114 विदेशी लड़ाकू जेट्स की खरीद का सौदा आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ अपनी कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमानों के जल्द प्रोजेक्ट करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जंग छिड़ जाए तो क्या भारत उसका सामना कर पाएगा? अगर भारतीय वायुसेना को युद्ध के लिए मजबूर होना पड़ा तो उसके पास मौजूद संसाधनों से लड़ने के लिए प्लान भी है। लेकिन दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में हवाई अभियान को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए संख्या स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। समय की मांग है कि भारतीय वायुसेना जल्दी से स्क्वाड्रन की ताकत को फिर से बनाए और ऐसे एडवांस लड़ाकू विमान हासिल करें जो दुश्मनों के बराबर या उनसे बेहतर हो, जिनसे दुश्मनों को मजा चकाने में भरपूर मजा आए और वे भी इन हालातों में भारत को देखकर बाप बाप कहने लगे। भारत को चाहिए ऐसा एडवांस प्रोपल्शन एक्सपर्ट जो चीन पाकिस्तान को हिला दे। अगर भारत चाहता है कि दुनिया में उसकी अलग पहचान हो, उसे सब इज्जत से देखें तो भारत के लिए वैश्विक ताकत दिखाने का मतलब तब बनेगा जब उसके पास अपने खुद के स्वदेशी जेट्स हों। चीन पहले ही इस मामले में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमारे दो स्वदेशी लड़ाकू जेट प्रोजेक्ट हैं और उनकी बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल हम अपने बेस्ट पर ज्यादा फोकस हैं क्योंकि लगातार चीन और पाकिस्तान की तरफ से ऐसी खबरें आती रहती हैं कि या तो वह हमारे प्रोजेक्ट्स को देखकर उसकी कॉपी कर रहा होता है या अफवाह उड़ाता है कि हमारे पास यह है, हमारे पास वो है। LCA तेजस को मूल रूप से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू जेट के रूप में सोचा गया था और AMCA को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान अधिकतर बहुभूमिका वाले होते हैं, यानी एक के साथ अनेक काम वाले। यह जेट फास्ट ट्रांजिएंट दिखाने के लिए एनर्जी मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। स्पीड, ऊंचाई और दिशा में फौरन बदलाव केवल हाई स्पीड के विपरीत हाई थ्रस्ट टू वेट अनुपात वाले हल्के जेट और डिजिटल फ्लाई बाय वायर उड़ान कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं जो आराम से स्थिरता, उड़ान और बदले में एजिलिटी की अनुमति देते हैं। दोस्तों, इन जेट्स में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित पावर प्लांट है। पल्स डेप्लफायर कंट्रोल रडार लुक डाउन शूट डाउन क्षमता प्रदान करते हैं। हेड अप डिस्प्ले, एंड ऑन थ्रोटल एंड स्टिक, एज ओटिस कंट्रोल और मल्टीफंक्शन डिस्प्ले MFD बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और इंस्टेंट रिएक्शन की अनुमति देते हैं। कंपोजिट मटेरियल एयरक्राफ्ट के वजन को कम करने में मदद करती है। बेहतर रखरखाव डिजाइन और प्रक्रियाएं मिशनों के बीच विमान के टर्न अराउंड समय को कम करती हैं और ज्यादा उड़ानें भरते हैं। F-16, F-18, MiG-29, Su-30 MKI और मिराज 2000 सभी इस लिस्ट में आते हैं। पिछले 2 दशकों में 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की एक उपपीढ़ी विकसित हुई जिसमें उन्नत डिजिटल एविनिक्स, नई एयरोस्पेस मटेरियल, मामूली कमी और हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और हथियार देखे गए। यह लड़ाकू विमान नेटवर्क केंद्रित वातावरण में काम करते हैं। पेश की गई सबसे बड़ी तकनीकों में मल्टीफंक्शन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, लंबी दूरी के BVR AMG GPS निर्देशित हथियार, सॉलिड स्टेट फेज्ड एरे रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइट्स और बेहतर सुरक्षित जैमिंग रेजिस्टेंट डेटा लिंक शामिल है। चीन और पाकिस्तान की आए दिन हरकतों को देखते हुए हम अपने आप को बहुत बदल लिए हैं। अब हम ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें धोबी पछाड़ तो जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके लिए हम लगातार अपने आप को और एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर ले जा रहे हैं। हमें अपनी एयर इनलेट में जरूरी बदलाव करना होगा और साथ ही जेट के एरिया और वजन को भी बढ़ाना होगा। एरो इंडिया 2019 में एडीए ने तेजस मार्क 2 के एक नए मॉडल का अनावरण किया था और इसे मीडियम वेट फाइटर कहा गया है।
इस जेट से मध्यम बहुभूमिका लड़ाकू विमान यानी MMRCA के लिए इंडियन एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करने की उम्मीद थी। तेजस का यह डेवलप पार्ट तेजस मार्क 2 MWF मीडियम वेट फाइटर 14.6 मीटर लंबा होगा और इसके पंखों का फैलाव 8.5 मीटर होगा। चलिए दोस्तों, और अब बात करते हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF की, जिसको लेकर एडीए को ऐसे एक एक्सपर्ट की तलाश है जो प्रोप्लस का मास्टर हो। भारतीय नौसेना ने 57 नौसैनिक मल्टीपर्पज लड़ाकू जेट्स को लेने को लेकर सूचना के लिए अनुरोध जारी किया है। ज्यादा वजन के कारण शुरू में तेजस को खारिज करने के बावजूद नौसेना ने अगस्त 2018 में NP2 के साथ टेस्ट फिर से शुरू किया, जिसमें सितंबर 2018 में पहली बार हवा में ईंधन भरा गया और अब तो यह मास्टर हो चुका है। नौसेना प्रोटोटाइप के संचालन में प्राप्त अनुभव से ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान के विकास में इनपुट साबित करने में मदद मिलेगी। TEDBF को 2 जनरल इलेक्ट्रिक F414 टर्बो फैन से चलाया जाता है और यह ज्यादा दूरी तक भारी पैलो ले जा सकता है। कावेरी गैस टरबाइन को डिजाइन करना भारी सिरदर्द है। इसके अलावा अगर हम बात करें DRDO की सबसे बड़े इंजन डिजाइन प्रयोगशाला GTRI की, तो उसका रिकॉर्ड उच्च शक्ति वाले एरो इंजन जैसे कावेरी गैस टरबाइन को डिजाइन करने और विकसित करने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसका इस्तेमाल सुपरसोनिक तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान को शक्ति देने के लिए किया गया है। कावेरी कभी भी इसके लिए आवश्यक 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट नहीं जुटा पाई और इसलिए दोस्तों अब एडीए चाहता है ऐसा एक एक्सपर्ट जो उन्हें कावेरी गैस टरबाइन को डिजाइन करने और डेवलप करने के लिए भारत की मदद करे। दोस्तों, मौजूदा एडवांस्ड गैस टरबाइन इंजन्स इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी AGT नाम के इंजन को बनाना और कॉम्बिनेशन शामिल है। दोस्तों, इसका मकसद कई तरह के डिफेंस एप्लीकेशंस को शक्ति प्रदान करना है, जिसमें तेजस लड़ाकू विमान के लिए कावेरी टर्बोफैन इंजन, भविष्य के भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए समुद्री गैस टरबाइन इंजन यानी MGTE और भारतीय सेना के टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहन बेड़े को शक्ति प्रदान करने के लिए गैस टरबाइन इंजन शामिल है। आजाद को 2026 की शुरुआत तक पूरी तरह से एकीकृत इंजनों का पहला बैच वितरित करना शुरू करना है। भारत ने स्वदेशी तकनीक से बेहतरीन इंजन डिजाइन बनाने की अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है। आजाद इंजीनियरिंग के लिए चुनौती। इन असाधारण डिजाइनों को ऐसे इंजन में बदलना होगा जो अभी तक हमें मिला नहीं है। वह आउटपुट दे या मिशन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करें। दोस्तों, आजाद अब इन क्षेत्रों में काम करेगा: बिजली, विमानन, रक्षा, तेल एवं गैस। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।